तो जो लोग अभी हमारे साथ, जिन लोगों का इजाफा हुआ है, उनमें अब्दुल वासिफ शेख हैं जो बिल्कुल नहीं थे पहली क्लास में, और हम्माद महमूद है। ये दो लोग जो हैं वो नए नए हैं, सही है, इस सेक्शन में। बाकी सब लोग जो है वो पहले ही थी। और मैंने कहा कि मेरी आवाज़ आ रही है टू राइट करना, तो ये अच्छी बात है कि सिर्फ 4 लोगों ने टू राइट किया। इसका मतलब बाकी कितने हैं हमारे पास, 6%, उनको नहीं आ रही आवाज़। सही है, तो शानगुल को भी नहीं आ रही आवाज़। सही है, और इसके अलावा जो है राइट कर दिया था। तो अब्दुल वासिफ शेख जो है उन्होंने कलर सेशन नहीं दिया है, और साथ में जो है वो ये नासिर आए हैं, लेकिन नासिर जो थे वो पहली क्लास में थे। सही है, और हमाद, ये लोग बिल्कुल अभी भी आए। अच्छा, ये तो हो गई अब तक की बात। अब देखिए, मैं आने का क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी, आप आए आप नहीं आए, सही, क्लास की बात है। आप बोलेंगे हम रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए आप अगर यूट्यूब की भी रिकॉर्डिंग देखने के लिए देखते हैं, तो बैठते हैं, तो उसका अगर आप टाइम देखते हैं और वो 15-20 मिनट होता है, तो आपको जो है वो बोलते हैं चलो छोड़ो ये लंबी है। अक्सर बेशतर ऐसे ही होता है, टाइम के लिहाज से कि आप बिजी होते हैं। तो ये तो हम लोगों की तो रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ से बात की जाती है, इसलिए जो है वो आप मिस कर रहेंगे। अब ये देखिए, ये चीज़ आप रिकॉर्डिंग में समझेंगे तो वो बात फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि लाइव होती है। तो इसलिए आप जो है वो टाइमर लगाएं, ऐसा टाइमर लगाएं कि जो है वो अपनी आंखों वगैरह। आप आज आप लोगों की क्लास जो है वो वहाँ पे कैंपस में तो कोई क्लास नहीं है, कल है ना? कल है ना आप लोगों की लैब की, शायद कल होती है। आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों से कोई जवाब दे दे please। या मैं म्यूट हो गया हूँ? अच्छा, ये आप लोगों को पता नहीं है। बस नबील ने लिखा है, लैब नहीं है, पर्सनल लिखा है। नबील ने लिखा है, हाँ हमारे पास, मेरे पास लैब का मैसेज अभी तक नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने लिखा क्यों। मुझे क्या मालूम क्यों नहीं आया, तो मोबाइल चेक करो। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो, जब आपके पास जो है वो, हमेशा याद रखें कि ये जो है किसी नंबर के लिए भी लिखा जा सकता है। ये जो भी हमने पढ़ा है, ये क्या है, ये अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर मैं इसके अंदर लिख देता C+=15, तो भी चल जाता, 6 लिख देता तो भी चल जाता, सही है। लेकिन एक और जो है वो होता है शॉर्टकट, वो होता है प्लस प्लस का। तो जब हम प्लस प्लस लिखते हैं तो इसका मतलब एक का इंक्रीमेंट हो रहा है या एक का डिक्रीमेंट हो रहा है। एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके अंदर आप ये नहीं लिख सकते ++7, ये नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा। अगर आपको 7 वगैरह लिखना है, 1 के अलावा कुछ भी लिखना है, तो फिर ये सिंटेक्स ऐसे लिख, और सिर्फ 1 का इजाफा करना है तो आप, अच्छा, वो ऑपरेटर क्या कहलाता है, वो कहलाता है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, सही। और ये ऑपरेटर क्या कहलाता है, ये कहलाता है यूनरी। यूनरी इसलिए कहते हैं कि ये एक वेरिएबल के ऊपर लगा होता है, कि ये वेरिएबल, इसमें वेरिएबल एक होता है, तो इसलिए ये यूनरी कहलाता है। और ये जो है ये कौन सा होता है, ये आपके पास जो है वो बाइनरी होता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल होता है और एक वैल्यू होती है, सही। तो आपके पास नॉर्मली यूजुअली जो है ये वाले होते हैं ना, C=C+5, तो प्लस के लिए दो वेरिएबल्स चाहिए, सही है, या एक वैल्यू चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। तो अभी हमने ये कर लिया, C+5 कर लिया, सही। हाँ, या मैं लिखूँ C=A+B, तो प्लस के लिए ए और बी तो चाहिए ना, ये नहीं तो नहीं हो सकता C=A+। ये खाली आप नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब बाइनरी होता है जिसमें दो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, जैसे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बाइनरी है सारे के सारे। में या तो वैल्यू एक साथ में चाहिए वेरिएबल के साथ, या फिर दूसरा वेरिएबल चाहिए। इसमें नहीं चाहिए, इसमें इसमें एक ही वेरिएबल चाहिए, तो इसको एक ही वेरिएबल है तो यूनरी कहता है। और डबल वेरिएबल्स होता है, जैसे प्लस माइनस है, तो वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है।
अच्छा अभी हम वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे, हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। इसकी ये है प्लस इज ऑपरेटर माइनस इज इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्लस प्लस ऑपरेटर है। तो जब हमें एक कोई जैसे 7 है और प्लस प्लस लिखेंगे तो वो 8 हो जाएगा, 8 है प्लस प्लस लिखेंगे तो वो 9 हो जाएगा। तो हमेशा जो इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा वो 1 का होगा। अच्छा इसमें दो तरीके होते हैं, आप चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं प्लस प्लस पहले, पहले जो चीज होती है उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, प्री कहते हैं, प्री। जैसे प्राइमरी होती है तो वो सेकेंडरी से पहले होती है, और एक होती है पोस्ट। पोस्ट का क्या मतलब होता है, बाद में। तो देखें सी पहले आया, वेरिएबल पहले आया, और प्लस प्लस बाद में आया, तो इसलिए हम इसको पोस्ट करें। ऐसी जो वो डिक्रीमेंट हो रही होती है, डिक्रीमेंट के अंदर क्या कहते हैं, प्री डिक्रीमेंट, यानी कि ये माइनस माइनस पहले हो रखते हैं, सी आ गया, और हम जो है वो करते हैं सी माइनस माइनस, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पोस्ट हो गया। तो दो टाइप की होती है भाई, एक प्री होता है इंक्रीमेंट, उसमें प्लस प्लस पहले आता है, वेरिएबल बाद में आता है, सही है। यानी वेरिएबल से पहले प्लस प्लस आता है इसलिए उसको प्री कहते हैं, और पोस्ट में बाद में आता है, ऐसी जो है डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट में पहले माइनस माइनस आएगा, फिर वेरिएबल आएगा, ठीक है। ये जो है ये अगर क्लियर है तो आप लोग जो है वो 4 लिख के बताएं। 4 लिख के बताएं भाई, 4। अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा उस ये जो है, अब इसकी वैल्यू इसको अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट करने का ज्यादा अच्छा तरीका तो ये तो समझ में आ गई कि ये प्लस प्लस होता है और माइनस माइनस होता है, सही है ना। ये बात तो समझ में आ गई है। अब इसको जो है हम क्या करते हैं, इसको जो है हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सही है, यानी इसको रन करके देख लेते हैं। देखो जी इसको हम करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, पहले जैसे वो वाला किया था। अब आगे जो है वो मेंटली आपको जो है वो होना चाहिए यहाँ पे, फिर बाद में समझ में नहीं आएगी। n इज इक्वल टू 10, n प्लस प्लस, सही है। इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n प्लस प्लस, इसका हो जाएगा 10, सही है। इसका आंसर हो जाएगा 10। पहले मैं अभी इसको जो है ना रन करके हम लोग देख लें, ये जो हमने आंसर लिखे हैं सही आ रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद जो है वो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, सही है। इसमें जो है वो इधर जो है वो आना चाहिए इसको 11, ठीक है। इधर जो है वो 12 आना चाहिए, ठीक है। और इधर जो है वो आना चाहिए फिर 12, ठीक है। और इधर जो है वो आना चाहिए 14, ठीक है। अब लाइन नंबर जो है वो हमने कराएगा 8 9, यहाँ से आउटपुट आएगा ना, सही है। और ये जो हमारा आउटपुट है कहाँ तक गया, 12 तक, यानी 8 से स्टार्ट होकर 12 तक गया। तो ये हमने आउटपुट अपने तौर के ऊपर अभी अंदाजे से लिखा है, ठीक है। अब जो है वो हम इसको जो है वो रन भी कर लेते हैं। अच्छा ये
रीड लाइन की जरूरत नहीं है, तो वो हमारा वैसे ही इंतजार करता है। अच्छा एरर क्या है, डज नॉट कंटेन मेन, मेन पे डाला था स्टैटिक वर्ड मेन, पूरा लिखना है, स्टैटिक का भी वर्ड है। ठीक है, ये मेन स्टार्ट हो गया। देखो ये हमारे पास जो है वो आउटपुट है। अब जो है वो आउटपुट को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे है इसको जो है वो राइट पेस्ट कर। ठीक है जनाब, अब आप बताएं ये जो लाइन है 8 और लाइन जो है वो 9, सही है, 10 11 12, ये हमारे पास लाइन हो गई। ठीक है, अब ये जो आउटपुट आपने देख लिया तो सबको क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है या थोड़ी एक्सप्लेन करने की जरूरत है? इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है वो ई लिख दें, और जिनको जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वो सी लिख दें, यानी कि क्लियर। ई का मतलब होगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, सी का मतलब होगा क्लियर। अच्छा, सालिम को भी क्लियर है, नाफिल को भी क्लियर है, रणवीर को भी क्लियर। ठीक है, गुड। अच्छा चलें, अब क्लियर है तो ये पूछते हैं जिन लोगों को क्लियर है, जैसे काजिम को क्लियर है ना, तो पहले पूछ लेते हैं काजिम से कि आउटपुट कैसा है। अच्छा, जिन लोगों ने क्लियर लिखा है वो ये भी साथ में लिख दें, ये भी बता दें कि जो मतलब ये आप में से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जो क्लियर लिखना है ना, तो उसके लिए एक्सप्लेन के लिए ई एक्स लिख दें कि आप लोग जो जैसे जैसे वलीद ने लिखा क्लियर, तो और जो क्लियर अभी जिनको सही क्लियर नहीं है तो दोबारा वो एन सी लिख सकते हैं। तो वलीद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप ई एक्स लिख दें, और काजिम आप भी, और नाफिल आप भी, और नमीर, और अगर नॉट क्लियर है तो एन सी लिख दें दोबारा। आप में से कौन जो है वो मैं माइक ऑफ करके जो है जरा पूछ सकता हूँ ये, जिन्होंने क्लियर लिखा? नमीर ने तो एल सी लिख दिया, मुनीब ने भी नॉट क्लियर लिख दिया। नहीं, अब ये जो है ना, मैं चाह रहा हूँ आप में से कोई एक्सप्लेन भी कर देना। वलीद ने क्लियर लिखा है, काजिम ने लिखा है, नाफिल ने लिखा है, और नमीर ने लिखा है। तो आप में से जो अभी क्लियर कर सकता है वो ई एक्स लिख दे। अच्छा, काजिम एक्सप्लेन कर रहे हैं, गुड। इसके अलावा और कोई? सिर्फ काजिम ने बोला ई एक्स। अच्छा चलें, ठीक है, इसका मतलब वो लोग जो है ऐसे ही कह रहे थे, उनको नहीं आता, वरना वलीद ने भी ई एक्स लिखना था, नहीं लिखा। ठीक है, नाफिल ने भी नहीं लिखा, नवीर ने भी नहीं लिखा। तो चलें, अब काजिम को जो है वो चांस देते हैं, हम देखते हैं इनको कितना मतलब कि सब तक क्लियर है, ताकि फिर जो है वो इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करें। जी काजिम, आप अनम्यूट करेंगे? यस सर। जी सर बताएं सर। सबसे पहले हमने एन की वैल्यू 10 ली, उसके बाद n प्लस प्लस किया, यानी पहले नंबर आएगा, उसके बाद हम अगर नंबर को कंसीडर करेंगे तब वो एक नंबर ऐड करके दे देगा। सही है। लाइन नंबर 8 में हमने n प्लस प्लस किया तो 10 ही आएगा, क्योंकि पहले नंबर आएगा जो हमने लिया हुआ था, उसके बाद ऐड होगा एक नंबर। जैसे ही हमने लाइन नंबर 9 में n लिखा तो उसने ऐड करके दे दिया। अब लाइन नंबर 10 में हमने लिखा है प्लस प्लस n, यानी पहले ऐड करेगा उसके बाद नंबर आएगा, तो हमारे पास 12 आ गया। उसके बाद 11 में n प्लस प्लस लिखा, क्योंकि नंबर पहले आना था उसके बाद ऐड होना था तो उसने 12 दे दिया। लाइन नंबर 12 में प्लस प्लस n आना था, क्योंकि 12 के बाद एक नंबर ऐड करना था 13, 13 के बाद इसमें एक नंबर पहले ऐड करके उसने लिखना था, इस वजह से इसमें 14 आ गया। अच्छा काजिम, एक बात बताइए, आपके जो थे वो मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी मिड टर्म में कितने थे आप लोग, आपके मार्क्स उसके अंदर लास्ट टाइम पीएस के अंदर? मिड टर्म की मैं बात करता हूँ।
सर मिड टर्म में 11 मार्क्स थे। सही। वैसे अब लग रहा है हालात ये बता रहे हैं कि आप जरा सी मेहनत करेंगे तो आप ले सकते हैं, जो मैं कहता हूँ बी और ए प्लस, तो जरा सी कोशिश करें। यस सर। ओके, ठीक है जी। मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, ऐसे बात क्लियर होती है। अच्छा, अब लिखा था, अब आप ये ना मतलब लिख दें, कंफ्यूज ना करें, नाफिल, नमीर और वलीद। आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो ई एक्स लिख दें या लिख दें एनसी, ताकि हम बात आगे करें। सही है। आपने सी लिखा था क्लियर, तो आप कोई मसला नहीं, एनसी दोबारा लिख दें या आप लिख दें ई एक्स, जैसे काजिम ने जो एक्सप्लेन कर दिया। मैं किससे कह रहा हूँ? मैं आई एम टॉकिंग विद नाफिल। नाफिल भी कर सकते हैं, ठीक है। नाफिल ने कहा, चैलेंज नाफिल से पूछते हैं। जी बोले। सर इसमें जो है जो पहले n प्लस प्लस आया है, तो इसमें हमारे पास पहले नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद जो है इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो सही। 10 प्रिंट हुआ। उसके बाद जो है सिर्फ n प्रिंट होगा, तो उसमें जो है आपका जो इंक्रीमेंट हुआ है n के बाद पिछले वाले पार्ट में, तो वो उसका जो है ना वैल्यू आ जाएगी, जो आई है सेकंड, जो आई है 11। उसके बाद जो है हमारा प्लस प्लस n है, उसमें पहले इंक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट होगा नंबर, तो वो इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद जो है ना 12 प्रिंट हो गया। उसके सही। बाद फिर n प्लस प्लस है, इसमें नंबर पहले आएगा फिर इंक्रीमेंट होगा, तो वही एज इट इज 12 जो है वही लिखा आ जाएगा, लेकिन इंक्रीमेंट हो जाएगा अगले पार्ट के लिए। फिर सही है। अगले पार्ट में आपका प्लस प्लस n है, जिसमें इंक्रीमेंट होगा पहले और फिर जो है नंबर प्रिंट होगा, लेकिन चूंकि पहले भी एक इंक्रीमेंट हो चुका है, तो 2 नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये 14 हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। सही है, ये भी नाफिल ने भी बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब कोई और है जिन्होंने क्लियर लिखा था? एक वलीद ने और नमीर ने लिखा था, इनमें से करेगा कोई? नहीं करेगा तो एनसी कर दें, ताकि फिर मैं आगे जो है बढ़ूँ, क्योंकि बाकी बच्चों ने एनसी लिखा है। अच्छा, नमीर ने एलसी लिखा है दोबारा, चलो ठीक है, एनसी लिखा। वो एनसी लिखना चाह रहे थे, एल दब गया। सही है, तो इनका एलसी हो गया। सही है। और वलीद आप बताएं, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं? एन लिख दें, वाई या एन लिख दें, ताकि मैं आगे जो है वो बात करूँ। सही है। अच्छा देखें जी, ये ज्यादातर ना सिर्फ नाफिल और काजिम ने ही आंसर दिए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों का जो है लेवल चेक करना चाह रहा था। तो ये दो बच्चे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जरा सी मेहनत करेंगे तो ये आगे निकल सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ। सही है। और आप लोग भी करेंगे तो आप भी निकल सकते हैं। अब जरा इसको समझ ही लेते हैं। सही है। और निकलेंगे तो फिर बाद में, पहले मतलब ये कि मेहनत आप करके देख लीजिए, जो मेहनत करेगा वो निकलेगा। सही। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी होती है, सही है, अगले बॉल के ऊपर आप बोल्ड भी हो सकते हैं। इसलिए जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये बात ये की, इधर मैं एन की वैल्यू रखता हूँ, एन की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और एन जो है वो देखते हैं इसको, अगर ये अगर वो हमारे पास जो है ये आ गया, तो ये बहुत बड़ा आ गया, तो चले आने दे, बड़ा आने दे, कोई बात नहीं। लेकिन हमें आसानी हो जाएगी। क्यों आसानी हो जाएगी? हम जो है वो एन को यहाँ बना लेंगे, और यहाँ पे जो है इसकी वेरिएबल की जो है वो वैल्यू लेंगे। ठीक है। अच्छा जनाब, अब एन की वैल्यू अभी करंट क्या है? 10 है, तो हम सीधे सीधे जो है यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ठीक है, एक 10 लिख दिया। लाइन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, और उम्मीद है अब आप सब जो है गौर से सुन रहे हो। अब क्या हुआ, इस लाइन के अंदर आया तो हमने बोला था पोस्ट या प्री, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके पास कौन सा, ये पोस्ट के बाद में होता है। जब कंपाइलर यहाँ पे पहुंचते तो इस लोकेशन के ऊपर पहली जो लोकेशन है वो ये वाली, यानी कि एन वाली, इसको जो प्रिंट कर देगा, और उसके बाद ये काम करेगा कि ये जो है प्लस प्लस करेगा। यानी ये दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में एन को प्रिंट करेगा तो ये 10 आ गया, उसके बाद जो प्लस प्लस करा, तो अब क्या हो गया, अब वो 11 हो गया। लेकिन पहले आपने क्योंकि प्रिंट करा था, इसलिए जो वो 10 दे दिया। तो अब जो है करंट वैल्यू क्या है? करंट वैल्यू जो है वो इस प्लस प्लस के बाद क्या हो गई है? इस प्लस प्लस के बाद हो गई है 11। ठीक है, ये 11 हो गई। अच्छा, अब अगली लाइन के अंदर की, अगली लाइन में आप कुछ नहीं करवा रहे, अगली लाइन में सीधा सीधा जो है वो आप क्या करा रहे हैं? प्रिंटिंग करवा रहे हैं। सही है। तो जब आप प्रिंटिंग करा रहे हैं तो जाहिर बात है अब उसकी वैल्यू 11 हो गई है, तो उसने क्या करा, इस लाइन के अंदर जो है वो 11 प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस लाइन में 11 कर दिया। अब आप अगली लाइन के अंदर आए, जब आप अगली लाइन के अंदर आए हैं, यानी लाइन नंबर 10 में,
तो पहले इसने प्लस प्लस करा, यानी पहले जो है वो ये वाला पार्ट करेगा, सही है, और ये वाला पार्ट करने के बाद फिर जो है वो ये वाला, यानी कि अगर मैं इसको ये कहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ये कहूँ कि इसने ये जो पहले था, यानी कि ये वाला प्लस प्लस ने जो है क्या करा, पहले कर दिया। तो जैसे ये प्लस प्लस करेगा ना, तो जो ये 11 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले तो इसको अपडेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि ये आपने प्लस प्लस करवा दी। उसके बाद आपने प्रिंट कराया, जब आपने प्रिंट कराया तो प्रिंट होने की वजह से ये क्या करेगा, प्रिंट होने की वजह से ये जो है 12 प्रिंट कर देगा, ये 12 कर भी रहा है स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर हम गए 11 के ऊपर। 11 के ऊपर जब आप गए तो आपने क्या कहा, आपने कहा पहले प्रिंट करो, तो अभी क्या वैल्यू है 12, तो इसने क्या करा, 12 जो है पहले प्रिंट कर दिया, सही है। लाइन नंबर कौन सी, 11 है, 11 पे आपने कहा पहले 12 प्रिंट करो, अब उसने 12 प्रिंट कर दिया। फिर आपने बोला एक जो है उसमें प्लस करो, तो उसने क्या करा, उसने जो है इसको क्या कर दिया, इसको जो है वो कर दिया 13, सही है, ये 13 कर दिया। अच्छा, अच्छा, क्योंकि आपने पहले प्लस करवा लिया था तो वो 12 कर चुका 13, उसने एक प्लस आपने बोला बाद में करना है, तो इसलिए उसने बाद में करा है, ठीक है। और अब जब उसने बाद में करा है, तो बाद में करने के बाद अब अगली लाइन पे आया है, तो ये 13 है। अब आप उसको कह रहे हो कि भाई पहले प्लस कर रहे हैं, पहले जो है आपने प्लस करना है। जब आप उसको कह रहे हो पहले प्लस करो, तो उसने सबसे पहले तो क्या करना है, इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है 14, सही है, उसने कर दिया 14। और उसके बाद आपने क्या करा, प्रिंट करो, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया 14। अब बताएं, जिन लोगों को क्लियर है सी लिख के बताएं, और जिन लोगों को क्लियर नहीं है वो एनसी लिख के बताएं। अभी भी दो लोगों को क्लियर है, और अभी मैं पूछूंगा नहीं, अब एक्सप्लेनेशन नहीं पूछूंगा, आप बेफिक्र होकर लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो काजिम ने बता दी, और साथ में जो है माफिल ने भी बता दी, ठीक है ना। आपसे नहीं पूछूंगा, आप खाली क्लियर लिख दें, हिम्मत करके सी लिख दें, कोई ऐसा मसला, अगर सच में क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एनसी लिख दें, सही। हाँ, अब थोड़ा लोग, थोड़ा सी बड़ा है, और उसने सी लिखा है, वलीद ने लिखा है सी, और नबील ने लिखा है सी, और मुनीब ने सी लिखा है, अहमद ने सी लिखा है, और मेरे ख्याल में यही लोग हैं, और तो कोई है ही नहीं। सैयद अहमद है, सैयद अहमद आपने क्यों नहीं लिखा, आपको क्लियर नहीं है, और मुनीब ने भी नहीं लिखा। अच्छा, इन लोगों ने पहले ही लिख दिया था, हाँ, मुनीब ने भी लिखा। अब्दुल वासित शेख आपने क्यों नहीं लिखा सी, आप हैं या खाली जो है आप साइन इन हो के मेरे साथ हैं, और आप कहीं और जो है वो मतलब मसरूफ है, क्योंकि अब्दुल वासित जब भी आते हैं कि तो सब कोई जवाब, कोई सवाल कुछ भी नहीं आ रहा होता, क्या आता है खामोशी से जो है वो, पता है अब्दुल वासित, आप हैं मेरे साथ। अच्छा, ये यस भी नहीं लिखा है, और हम्माद आप मेरे साथ हैं, यस या नो तो लिख दो यार, वाई या एन तो लिख दो आप लोग तो मेरे ख्याल में, या फिर मैं आपको रिमूव करूँ, हम्माद को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये बेचारे आ तो गए लेकिन। अच्छा, जब रिमूव करो तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि फिर जो है वो दूसरी दफा आने में जो है वो अगली सेशन का इंतजार करना पड़ता है। अब्दुल वासित शेख जो है वो है मेरे साथ, तो ये वाई लिखें, मेरी आवाज आ रही है, और जो है हम्माद अगर है तो वाई लिखें, बताएं, ठीक है। ये अब जो है वो, अरे अब्दुल वासित शेख का यस आ गया, गुड। और हम्माद, हम्माद मैं आपको फिर डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, आप बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे, इसका मतलब आप मेरे साथ नहीं। जैसे स्नैप लो, इसकी कोई स्नैप ले, स्नैप लेके डाल दे, ली काजिम आप ले लो या माफिल आप ले लो।
अगर आपने काजिम, अच्छा किसने लिए ये? अब्दुल वासिर। मैंने बोला एक स्नैप ले लो, काजिम और ले ली। चलो अब काजिम से बोला है। अच्छा आप लोगों को क्या मेरी आवाज आती ही नहीं है, क्या कहते हैं, ये जूम के सर्वर पे होती हुई किसी और कंट्री से होती हुई पहुंचती नहीं, क्या मसला क्या है? मैं काजिम से बोल रहा हूँ कि आप एक स्नैप ले लें या फिर नाफिल ले लें, तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ये लिख रहे हैं शान को वेटिंग पे, हालांकि अभी ये अंतर है। और ये आते हैं और चले जाते हैं। शान यार ये आप क्या करते हो, आते हो फिर चले जाते हो, फिर आते हो फिर चले जाते हो। एक दफा बंदा आराम से आए, क्लास में बैठ जाए। तो चलो काजिम ने भी ले लिया, अच्छी बात है। अच्छा जनाब ये हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। जो लोग लेट आए हैं वो अब रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि जाहिर बात है इतना हम लोग जो है वो इसको जो है वो नहीं कर सकेंगे, हर चीज़ जो है वो दोबारा रिपीट करें। आप लोगों को जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है और उस वक्त आप लोग नहीं आते हैं। जब एक्सप्लेनेशन हो रही होती है कि प्रोग्राम प्रोग्राम जो है देख के उसको जो है ना, कंसोल डॉट रीड लाइन और राइट लाइन है, वो काफ़ी नहीं होता। उसके अंदर जो चीज़ है ना वो समझनी भी चाहिए। अच्छा जनाब अब जो है वो लूप देखते हैं कि व्हाट इज द लूप, सही है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि जी फॉर का लूप है फॉर एग्जाम्पल, सही है। अगर मैं ये कहूँ फॉर लूप, फॉर लूप से पाइथन आ रहा है ना, हम लिख देते हैं C#। ऐसे तो उधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक अच्छे से इमेजेस को जरा देखो। मेरे ख्याल में तो विजिबल होगा। देखो ये जो है ना फॉर का लूप, फॉर इस नॉर्मली ये सिंटेक्स होती है हमारे पास कि हम जो है एक वेरिएबल लेते हैं, कोई भी लूप होता है उसके अंदर जो है ना एक वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है नॉर्मली। या तो वो ट्रू फॉल्स होता है इनफाइनाइट, या फिर ये होता है कि नंबर ऑफ टाइम चलाना होता है हमने। फॉर एग्जांपल हम जो है वो स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक इंक्रीमेंट होता है, सही है। एक जो है वो हमारे पास जो है वो कंडीशन होती है और एक जो है वो हमारे पास प्लस या माइनस हो रहा होता है, सही है। तो ये जो है ये आई देखो लिखा आई इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन है, यानी ये एक दफा होता है। अब आई इक्वल टू 0 या आई इक्वल टू 1 या आई इक्वल टू 5, ये जो है कितनी दफा आएगा, ये जो है वो एक दफा आ गया। आई इज लेस देन एन इज इक्वल टू 5 ये कंडीशन है। ये कंडीशन जो है बार बार चेक होगी जब तक लूप जो है वो ट्रू रहेगा, ये बार बार होगी, सही है। और आई प्लस प्लस जो है ये भी बार बार चलेगा, सही है। ये जब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन जो है ट्रू रहेगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ये आपके पास जो है अंदर जो जैसे हमने आई को प्रिंट कराया था, तो फिर ये अंदर की जो है स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इसका सिंटेक्स है ये बनती है। अब इसको जो है वो हम इसको इस हिसाब से देखते हैं। शान आप अपने ना कोई कनेक्शन अच्छा सा लो, सही है, इसका नेट का। आप आते हो फिर चले जाते हो, फिर आते हो फिर चले जाते हो, तो उसमें जो है ना वो टीचर को भी हो रहा था कि एक बच्चा, अब जाहिर बात है मैं जो हूँ वो मतलब चेक करता रहूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिर उसके अलावा ये कि पूरी क्लास को जो है वो आवाज़ आ रही है, आपको नहीं आ रही।
ये पूरी क्लास में कोई नहीं बोल रहा कि आवाज जो है कट कट के आ रही है, सिर्फ आपके मैसेज आए या दूसरी किसी दफा है। ये चीजें चेक कराओ, डिस्टर्बेंस होती है, प्रॉब्लम होती है। अच्छा ना देखो, इसके अंदर लूप के अंदर जो है वो हम इस तरीके से चलेंगे कि यानी ये समझ लो, सही है। ये जैसे ये ना स्टेप्स है, स्टेप्स का मतलब क्या है, सीढ़ी चढ़नी है किसी, तो सीढ़ी जो है वो इस तरीके से चढ़ रहा है वो, ठीक है। ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 5 यहाँ पे नहीं होगा, 5 जो है वो यहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे जो है वो टारगेट होता है। टारगेट का मतलब जो वहाँ पे आपको पहुँचना है, फर्स्ट करो यहाँ पे एक डोर है, वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। और लूप से पहले आप कहाँ हो, आप जो ये रहे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए तस्वुर कर लें कि ये आपकी है, ठीक है। और ये जो आप जो है ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ यहाँ पे कि आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो 0 कहाँ है, अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अभी आपने चढ़ना ही शुरू नहीं करा। उसके बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे जो I2 हो जाएगा, यानी दूसरी स्टेप के ऊपर यहाँ पे I3 हो जाएगा, यहाँ पे I जो है वो 4 हो जाएगा, सही। और ये लास्ट स्टेप जो है वो 5 हो जाएगा, यानी कि जो आपका टारगेट, यानी जिस जिस डोर के अंदर आपने जाना है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे मजीद जो है वो सिंटेक्स लिखेंगे, इसको टाइप ही कर देते हैं, इससे प्रॉब्लम हो रही है इसका राइटिंग में। एक सेकंड, मैं इसको राइट कर रहा हूँ, और INT I is equal to 0, I is less than is equal to 5, I is equal to 5, और फिर जो I I के अंदर जो है हम कर लेंगे कंसोल डॉट राइट, हम कर लेंगे I, यानी I को जो है कोई भी प्रोसेस हम करवा सकते हैं अभी तक, और ये जो है हमारे पास क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये थी असल बात के हमने किस तरीके से जो है इसको समझना है। ये बंदा यहाँ पे खड़ा है आई इज इक्वल टू 0, ये एक दफा होगा आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 5, क्या जो है वो अब ये कंडीशन चेक होगी, क्योंकि ये कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो ये कंडीशन जो है वो पहली दफा सही है, यानी कि एडिशन 1 के अंदर कंडीशन ट्रू है। क्यों? इसलिए कि आप जो है ये आई की जगह 0 लिख के देखो, आई की वैल्यू 0, और अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या 0 जो है वो लेस देन, और लेस देन होता है क्या, अभी तो लेस देन ही चेक करेंगे, लेस देन होता है क्या 5, ठीक है जी, लेस देन तो होता ना, कम से कम एक कंडीशन तो ट्रू है, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये क्या करता है, ये फौरन ना अंदर आ जाता है यहाँ, और अंदर आने के बाद जो वो क्या करता है, जो कुछ आपने किया होता है वो परफॉर्म कर लेगा। तो कंडीशन ट्रू होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट क्या हो गया, 0 हो गई। पहले तो आप ये बताओ, आप लोग मेरे साथ हो तो 3 लिख के बताओ, पता तो चले कि आप लोग सुन रहे हो या चलो सही, जो सुन रहा है वो सुन रहा है। मसाब जो अभी है बड़ी गलत बात है, ये पहले जो है हमारे ने एक क्लास छोड़ी हुई है, और सही है, हमारे ने भी एक क्लास छोड़ी हुई है पहले जो है, और
अब्दुल वासिफ शेख ने क्लास छोड़ी हुई है, शुरू पहला सेशन। अब मासाब जो है वो अभी आया है। ये आप लोग कर क्या रहे हो, ये बातें मैं नोट कर रहा हूँ, फिर अटेंडेंस के मैं मार्किंग करूंगा या पार्टिसिपेशन के मार्किंग करूंगा, तो फिर इन बातों को मैं नोट करता हूँ। देखो मैं भाई नेम भी जो है, और मुझे ये भी पता चल गया कि क्या कहते हैं, काजम ने सबसे फर्स्ट आंसर दिया और माफिल ने भी साथ में आंसर दिया। तो इसका क्या मतलब है, ये सारी बातें जो है काउंट करती हैं एज अ टीचर ना। अच्छा चलो ठीक है, ये जो है वैल्यू जो है वो क्या हो गई, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस, तो आई की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। अब आई, देखो इसके बाद पहले ये होगा, यानी अब ये नंबरिंग में मैं कर रहा हूँ, ये पहली दफा हुआ, ये जो है दूसरी दफा हुआ, कंडीशन चेक हुई, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या हुई, ये हुई, ये तीसरी दफा हुआ, और चौथा क्या होगा, चौथा जो है वो ये होगा आई प्लस प्लस, यानी ये कंडीशन से कर दी। अब आई की वैल्यू जो है उसने 1 एक इंक्रीमेंट करी, तो आई कितना हो गया, आई की जो वैल्यू है करंटली, आई की वैल्यू वो क्या हुई, सही है, आई की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है। अब 1 हो गई है, तो अब आप यहाँ पे अगेन क्वेश्चन करो।